नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 3 आईपीओस के। अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको देखेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कंपनी का जो वैल्यूएशन, मैं पिछले 2 चैप्टर से बात कर रहा हूँ कि इनिशियल वैल्यूएशन होता है, इनिशियल वैल्यूएशन में होता है, लेकिन वो बढ़ता कैसे है और एक कंपनी कैसे बढ़ती है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बढ़ने के बाद वो कैसे आईपीओ तक आती है, ये हम धीरे धीरे विद इन 2 और 3 चैप्टर्स मोर हम पहुंच जाएंगे। तो बात करते हैं। हम पिछले बार हमने बात की थी कि एक एंटरप्रेन्योर लिया था जो 5 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने एंजल इन्वेस्टर्स के साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है और एक कंपनी जिसकी एक फैक्ट्री और एक स्टोर खोलने की कोशिश करता है। उसके बेसिस के ऊपर हमने बात की थी पिछले 2 वीडियोस में, फेस वैल्यू एक जो शेयर की होती है उसके बारे में, और फिर ऑथराइज शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इशूड शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। करेक्ट? आई होप आपको अभी तक पता होगा। तो पिछली स्टोरी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे स्टोरी में जो प्रमोटर था उसके पास 40% शेयर थे और उसकी वैल्यूएशन मतलब जो 20 लाख शेयर के बराबर थी, और बाकी जो एंजल थे उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5-5% की थी, तो दोनों के पास 2.5 लाख शेयर आए थे। टोटल शेयर हमने 50 लाख शेयर हमने डिवाइड किए थे, जिसकी हर एक की फेस वैल्यू 10 रुपए लेके चले थे। करेक्ट? तो उसके बेसिस के ऊपर टोटल इन तीनों के पास 50% शेयर होल्डिंग थी और बाकी के 50% कंपनी के पास थे। ठीक है? अभी मान लो कि उसके पास बिजनेस आती है और उसने जो कंपनी ने 50% के शेयर रखे थे, तो कंपनी के पास 25 लाख इक्विटी शेयर्स थे। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये शेयर्स ऑथराइज्ड है लेकिन अलॉटेड नहीं है। ऑथराइज्ड है मतलब कंपनी के पास ऑथराइज्ड है, वो रखे हैं, लेकिन अभी किसी को अलॉट नहीं हुए हैं, वो कंपनी के हैं। ठीक है? और इन शेयर्स और उन सब के सारा जो 5 करोड़ अपना था उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई और एक स्टोर खोल दिया। ठीक है? और धीरे देखते ही देखते उसका आइडिया एक्चुअली बहुत अच्छा था। उसकी जो टी शर्ट्स थी, हमने टी शर्ट्स का एग्जाम्पल लिया था, टी शर्ट स्टोर का बहुत ही अच्छा चलने लग गया और 2 साल में उसका ग्रोथ मतलब छप्पर फाड़ के ग्रोथ हुआ और बहुत पॉपुलर हो गया। लोगों में बहुत ही अ, अ, विश्वास के साथ लोग खरीदने लगे और लोगों को अच्छा लगने लगा उनका प्रोडक्ट। अब जब इतना अच्छा लगने लगा तो एक कॉन्फिडेंस आता है, बिल्ड होता है, और वो सोचने लगा कि क्यों ना हम एक्सपेंड करें, अपनी बिजनेस को और बढ़ाएं। ठीक है ना? जब भी आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास पैसा आने लगता है, आपका पूरा कंपनी बढ़ने लगती है, तो आप चाहते हो कि और बढ़ाएं। सेम ये बंदा करता है हमारा, और वो सोचता है कि मेरे को एक और फैक्ट्री खोलनी चाहिए और कुछ और स्टोर खोलने चाहिए अगर मार्केट में, अगर मेरे को अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो। लेकिन उसके लिए जैसा कि हम हमेशा से बोलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? पैसे की। जी हाँ। तो अभी उसने 5 करोड़ लगाया। अब उसने पूरा प्लानिंग किया अपना, मान लो, और सारे प्लानिंग के बाद उसको लगा कि उसको 5 करोड़ के बाद में उसको अभी 7 करोड़ और चाहिए। ठीक है? लेकिन अब जब उसे 7 करोड़ लेने हैं किसी से, तो उसकी सिचुएशन पिछले 2 साल पहले जो उसकी सिचुएशन थी उससे बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी उसकी एक देखो बिजनेस चल चुका है। अब जब वो लोगों के पास बात करने जाएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे पास आइडिया है, मेरे पास, वो बोलेगा मेरे पास आइडिया था, मैंने इम्प्लीमेंट किया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं उस आइडिया के हिसाब से अभी और खोलना चाह रहा हूँ। वो ऑलरेडी चल रहा है, मैं सिर्फ एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। ठीक है? तो लोग भी कोशिश करेंगे ना कि यार मेरे को आना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे कि हाँ यार मेरे को भी फायदा हो तो अच्छा है, जब लोगों में भी फेमस हो जाएगा। तो अभी जैसे वो फेमस हो जाता है तो मान लो कि उसे एक और बंदा ऐसा मिलता है जो वो बोलता है कि ठीक है, जब वो ढूंढेगा तो ऐसे इस केस में चूंकि उसकी सिचुएशन अच्छी है तो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो मिल जाता है उसे बंदा, और वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं 7 करोड़ दे दूंगा, लेकिन 7 करोड़ के बदले में वो क्या बोलेगा कि मैं 7 करोड़ तो दे दूं, मेरे को क्या मिलेगा? करेक्ट? तो क्या मिलना चाहिए बताइए? आप भी बोलोगे कि सर उसको जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट उसके पास जाना चाहिए, जितना लॉस होना चाहिए। बट मेरा पॉइंट है कि उसको कितना प्रॉफिट उसमें जाना चाहिए। अभी इस केस में जो भी ये बोल रहे हैं 50%, 60%, आपकी भी अगर कंपनी होगी, आपने वो उसमें खून पसीना सींच के अभी बड़ी की, अभी वो कंपनी बढ़ चुकी है। अभी आप जो अगर ये 5 करोड़ स्टार्टिंग में देता और इसको 50% स्टेक मिलता, 50% शेयर मिलते,
50% प्रॉफिट मिलता है, वो आज की डेट में आप नहीं दोगे। बोलोगे कि सर आप बताओ कि आपको, आप 7 करोड़ दो, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट, क्योंकि मेरी कंपनी तो बढ़ रही है, आप नहीं तो कोई और, करेक्ट। तो ऐसे केस में जब उनको दिखेगा कि भाई कंपनी बढ़ रही है और अच्छा होने के चांसेस हैं, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को पैसा अच्छा बनेगा, तो वो लेना चाहेगा। और थोड़ी यूजुअली क्या होता है कि ऐसे टाइम में बार्गेनिंग वगैरह होती भी है कि ठीक है, वो यूजुअली मान लो कि वो मान जाता है कि मेरे को 14% स्टेक चाहिए, मतलब मैं कंपनी में 14% का मालिक हो जाना चाहिए। मैं 7% दे दूंगा, 7 करोड़ दे दूंगा, सारा काम तू कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पैसे दूंगा। और जब अगर कंपनी बढ़ेगी तो 14% का जो भी प्रॉफिट आएगा, 100 रुपए पे 14%, अगर 14 रुपए 100 रुपए का प्रॉफिट है तो उसमें से 14 रुपए मुझे चाहिए। ऐसे केस में जो पहली बंदा जो आता है, सबसे पहली बात तो जिसने अब ये जो पैसा लगाया उसे बोलते हैं हम वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वो बंदा है जिसने देखा कि बिजनेस बढ़ चुका है, उसके बाद पैसा लगाया है, ठीक है। और जो पैसा आया है इस समय पे उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज ए फंडिंग, ठीक है। जो पैसा आया ए अल्फाबेट ए, ठीक है ना, इसको सीरीज ए फंडिंग बोलेंगे। ये पहला बंदा है जिसने पैसा डाला है उसके अंदर कि ठीक है मैं चाहता हूं कि इसमें पैसा लगाऊं, तो जो इस समय पे पैसा आया उसे बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग। और ये आया वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब इसने इस वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको हम वीसी भी बोलेंगे अभी फ्यूचर में, उसने 7 करोड़ देके सिर्फ 14% लिया है, ठीक है। तो अभी कंपनी के शेयर्स में जैसे ही 14% हुए, अलॉट कर दिए हमने, तो अभी शेयर्स कैसे हो जाएंगे, ये शेयर किस में से आएंगे, कंपनी के शेयर्स में, ना कि उनके। तो प्रमोटर के तो स्टार्टिंग से 40% था, ठीक है, तो उसके पास 20 लाख शेयर थे। एंजल 1 के पास 5%, एंजल 2 के पास, लेकिन इसके पास आ गए 14%। तो टोटल अब शेयर इशूड शेयर्स कितने हो गए, 64%, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, ठीक है। और जो टोटल अलॉटेड तो 100 है, नॉन इशूड अभी भी 32% हो जाएंगे, 36%, ठीक है। तो इशूड शेयर्स अपने हो गए उसके पास 60%, 36% शेयर अभी बचे कंपनी के पास, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है ये एग्जांपल। मान लीजिए कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है। ये प्लॉट मैंने खरीदा था 10 करोड़ में, ठीक है। तो जब मैंने 10 करोड़ में खरीदा 2 साल पहले, और मैंने उसको रख लिया, मैंने उसके 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। और एक हिस्से में मैंने अपना घर भी बना लिया, मान लो इस हिस्से में घर बना के रह रहा हूँ, लेकिन बाकी 3 हिस्से खाली है, ठीक है। अभी क्या होता है कि न्यूज आती है कि यहाँ पे कोई पास पास में कोई मॉल आने वाला है, इधर कोई हाईवे भी निकलने वाला है इधर से, और यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट होने वाला है, यहाँ पे स्कूल बन रहा है, डेवलपमेंट होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली इसका पैसा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो एक बंदा आता है मुझसे बोलता है कि भाई मेरे को खरीदना है। तो मैंने बोला कि मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, बताओ कितना कौन सा हिस्सा खरीदना है। वो बोलता है मुझे ये वाला हिस्सा दे दो, मैं इसको आपके 10 करोड़ दे दूंगा। तो मान के चलो, देखिए मैंने यहाँ पे 10 करोड़ का ये अकेला हिस्सा खरीदा, जो चारों थे, मैं 3-4 साल रुका, ठीक है। लेकिन 3-4 साल में डेवलपमेंट इतना हो गया कि मेरे को एक हिस्सा का ही 10 करोड़ मिल रहा है अभी, सिर्फ एक हिस्से का 10 करोड़ देने के लिए लड़का तैयार हो गया। अब सिर्फ एक हिस्से का 10 करोड़ देने लग गया, तो टोटल इसकी कितनी वैल्यूएशन होगी भाई, गेस करो। करेक्ट, 40 करोड़। तो अभी इसी केस में, अभी हम इसी एग्जांपल में देखें तो इस हिस्से में से 14% के लिए, 14% के लिए उसने कितने दे दिए, 7 करोड़, सिर्फ 14% के लिए। यहाँ पे 14, अगर 100 हिस्से करते उसमें से 14 हिस्सा के लिए 7 करोड़ दे दिया, तो अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी हर 2% के लिए, 14% के लिए 7 करोड़, तो हर 2% के लिए 1 करोड़, करेक्ट। हर 2% के लिए 1 करोड़ दिए उसने। इसका मतलब है 100% के लिए कितना हो गया, 100% के लिए कितना हुआ, बताओ बताओ, 50 करोड़, करेक्ट, वेरी गुड। तो जैसे ही 50 करोड़ उसकी वैल्यू हुई, तो हमारी वो कंपनी थी उसकी वैल्यूएशन आज कितनी हो गई, जैसे ही उसने आया है उसकी वैल्यूएशन हो गई 50 करोड़। कंपनी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 50 करोड़ हो जाती है, समझ में आया। जैसे ही उसने बढ़ा तो 50 करोड़ की वैल्यू हो गई, जैसे ही पैसा आया। अब हम देखते हैं कि कैसा हुआ वैल्यूएशन। तो अभी अगर हम देखेंगे, जो 2 साल पहले इनिशियली प्रमोटर के पास 40% थे, 2 करोड़ की वैल्यूएशन थी, करेक्ट। तो अभी भी 40% है, लेकिन अब कितनी वैल्यूएशन हो गई उसकी,
20 करोड़ की। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया उसको, उसकी मतलब आज की डेट में वो 10 गुना हो गया उसका, वो भी निकाल नहीं पाया लेकिन उसकी वैल्यूएशन 10 गुना हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसके 5% था, उसके 25 लाख शेयर थे, अभी भी 5% है, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई इन 5% की, 2.5 करोड़। ऐसे ही इसकी भी 2.5 करोड़ हो गई। और ये सब किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इसके पास 0% था, लेकिन अब इसने 14% के लिए 7 करोड़ दे दिया। तो जब ये 14% के लिए 7 करोड़ दे सकता है, तो कोई और आएगा तो इन 10% के लिए 5 करोड़ देगा ना, करेक्ट। इसी तरीके से तो अभी टोटल कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 50 करोड़। तो अभी आपको समझ में आया, जब मैं इनिशियली पिछले उसमें बोल रहा था कि जो फेस वैल्यू और इनिशियल ऑफरिंग पे जो उस समय पे फेस वैल्यू थी, जो उस समय पे उसकी वैल्यू थी कंपनी की, वो सिर्फ 5 करोड़ थी जब हम पिछले वीडियो में देख रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई आया और उसने उसके पैसे बढ़ा दिए कि मेरे को सिर्फ इतने हिस्से के लिए इतना चाहिए, इतना देने के लिए तैयार हो, तो बाकी सबकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो इस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है और ऐसे कंपनीज ग्रो करती हैं। अभी हम आगे भी बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि कंपनी बढ़ जाती है, उसने एक और फैक्ट्री खोल लेती है और रिटेल आउटलेट खोल लेती है और उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा प्रॉफिट होने में लगता है और वो बढ़ने लगते हैं। अब क्या होगा, क्या होगा, आप यही बोलोगे ना कि वो और बढ़ाना चाहिए। यस, वो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी चाहिए बहुत सारा पैसा। अब 7 करोड़ तक एक बंदा दे सकता है, 5 करोड़ तक एक बंदा दे सकता है, उससे आगे देने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, करेक्ट। और उस पैसे को कैसे लाते हैं, कैसे आता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसी का नींव रखी जाएगी आईपीओ की, अगले 2-3 वीडियो के अंदर हम बात कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।